उस आईने को चमका कर हमारे सामने पेश किया। उसी जमाने के बाद खुसूसन हमारा शहर सूरत, यहां पूरी तरीके से आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आम करने के हवाले से ये जमीन खाली थी। कोई सिपाही नहीं पहुंचा था, कोई मुजाहिद नहीं पहुंचा था, यहां वहाबियत का जोर बढ़ता जा रहा था। इतना बड़ा कि अहले सुन्नत, मजहब अहले सुन्नत की मसाजिद उंगलियों पर गिनी जाने लगी। ऐसा लगता था कि अहले सुन्नत मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, जो हकीकी इस्लाम है। इस्लाम के नाम पर लोग आए और भोली भाली आवाम को गुमराह करने लगे, बेवकूफ बनाने लगे, क्योंकि दलाइल हमारे पास नहीं थे। अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ, उस जमाने में वहाबियत ने अपने पैर जमा लिए, अपनी जड़ें मजबूत कर ली। मैं रांदेर गया हुआ था, यकीन जाने हिंदुस्तान में वहाबियत जितनी पुरानी है ना, उतनी ही हिंदुस्तान में जितनी पुरानी है उतनी ही रांदेर की वहाबियत पुरानी है। आपको हैरत होगी जब मैंने वहां दारुल उलूम पर तारीख देखी ना लिखी हुई, यकीन जाने आप, जिस जमाने में हिंदुस्तान में वहाबियत ने अपने पैर पसारे थे, उस जमाने में रांदेर में दारुल उलूम बन चुका था। इतनी पुरानी वहाबियत, और यहां आम होती जा रही थी, क्योंकि कोई सिपाही सीना तान के खड़ा होने वाला मौजूद नहीं था। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने और मदीने के ताजदार ने अहले सूरत पर करम किया, और एक मर्द मुजाहिद जिसका ताल्लुक अहले बैत से था, उसे सूरत की धरती पर उतारा, जिसे दुनिया मुफस्सिर कुरान के नाम से जानती है। वो आए, वो करबला का पैगाम, मदीने का पैगाम, बगदाद का पैगाम लेकर के यहाँ उतरे, मगर हथियार सब बरेली के थे। असलहा बरेली का था, तीर कमान बरेली का था, तलवार बरेली की थी, और हाथ चलाने वाला और जबान चलने वाली गाजी मिल्लत की थी, मुफस्सिर कुरान की थी। वो आए, मैं इससे इनकार नहीं करता कि और भी मुजाहिदीन आए, सिलसिले अशरफिया के भी आए, सिलसिले नक्शबंदिया के भी आए, सिलसिले सोहरवर्दिया के भी आए, दीगर बुजुर्गाने दीन आए, मगर आते गए, वक्तन फवक्तन जाते भी रहे, मगर ये जात जब आई तो मोर्चा संभाल ही लिया, और मोर्चा संभाल कर ऐसे डट गए कि दुश्मनों के दांत फिर खट्टे होने लगे। फतावा रज़विया शरीफ, मलफूजात शरीफ, इल्म गैब पर जो दलीलें आला हज़रत ने दी है, अब इनकी जबान से निकलने लगे। जाहिर बात है, आम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, मुफस्सिर कुरान ने आला हज़रत का दिया हुआ असलहा पूरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इस मोर्चे पर एक मुजाहिद अहले सुन्नत था, एक मुजाहिद मसलक आला हज़रत था। अल्लाह ने उनकी ताईद के लिए फिर मुफ्ती मुजीब अशरफ को उतार दिया। दूसरे मुजाहिदीन आए, मगर आते रहे जाते रहे, ये मोर्चे पर डटे तो डटे रह गए, और ऐसे डटे कि एक ने 50 साल तक खिदमत की, दूसरे ने 45 साल खिदमत की। याद रखें, ये जो चमनिस्तान लहलहा रहा है, अगर जाकिर रजा ये कहे कि मैंने लगाया, खुदा की कसम झूठ बोल रहा है। ये चमन लगाने वाले गाजी मिल्लत है और मुफस्सिर कुरान और अशरफुल फुक़हा है। उन्होंने ये जमीन हमवार की, वरना एक स्टेज पर 45 साल बोलना। हाँ, चने बेचना है क्या? दाना चना बेचना है एक स्टेज पर। और पुराने देखने वालों का बयान है, इतनी बड़ी शख्सियत कभी साइकिल पर पीछे बैठ के जा रही है, कभी स्कूटर पे पीछे बैठ के जा रहे हैं। एक भाई तो मुझे मिले, कहा मेरी साइकिल को कैरियर नहीं था पीछे, मैं हजरत को अपनी मस्जिद में साइकिल के डंडे पे बिठा के ले गया हूँ। याद रखिएगा, फूल हार पहन के काम करना आसान है, समझे? ये उन्हीं की मेहरबानियां हैं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, हमें और आपको होशियार रहने की जरूरत है। आज नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं
कि सुन्नियत का काम हम कर रहे हैं, मसलक का काम हम कर रहे हैं, हमारे जवानों को मिसगाइड किया जा रहा है, उलमा से मुतनफ्फिर किया जा रहा है, उलमा का बागी बनाया जा रहा है। याद रखो, हम जिस जमीन पर खड़े हैं ये जमीन तैयार करने वाले गाज़ी मिल्लत है और अशरफुल फुक़हा है। इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया तब हम आके खड़े हैं। याद रखें, 40-45 साल खिदमात कुछ कम नहीं होते। कितने बूढ़े बड़े हैं जिन्होंने अपने ईमान को संवारा उनके जरिए से, अकीदों को संभाला उनके जरिए से। मसलके आला हज़रत का परचम इन ज़माते कुद्सिया ने बुलंद किया। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये झंडा लहराता रहेगा, ये परचम लहराता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी जूतियां उठाने वाले हैं, हम उनके कदमों की धूल हैं। आप लोगों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जैसा कम इल्म आदमी, मगर ये उनका फैजान है। मुझे उनके फैज पर नाज है, मुझे फख्र है कि इन बुजुर्गों की नजर आज भी हम पर है। इसी स्टेज पर मुझ फकीर को 21 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अब अल्लाह कहां तक ले जाता है, उसकी मर्जी है। याद रखें, दौर बदल रहा है। आदमी सब कुछ हो मगर एहसान फरामोश न हो। आदमी सब कुछ हो मगर एहसान फरामोश न हो। इनके एहसानात हैं, हमें मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम मानते रहेंगे। मिसगाइड किया जा रहा है जवानों को। खाली जुब्बा अमामा बांधने से काम नहीं होता। हम कहें कि मैंने जुब्बा बड़ा पहन लिया है और अमामा 9 हाथ का बांध लिया है और ये समझूं कि मैंने मसलके आला हज़रत का काम किया है। ना यार, जब हम अंगूठा शायद चूसते होंगे ना, तब से काम हो रहा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब सूरत की धरती पर ये बुजुर्गान दीन आ चुके थे। इन्होंने यहाँ मजहब इस्लाम और मसलके आला हज़रत के परचम को बुलंद किया है। याद रखें, जुब्बा अमामे पर फिदा मत हो जाना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखना, अपने जवानों को बचाना है। याद रखिएगा, काम कैसे होता है ये तो वही जानते थे मियाँ। जाहिर बात है, आज जब दीन का काम करने निकलते हैं, जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गालियां भी सुननी पड़ती है, लोग गीबतों की भरमार लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। अब आज से तकरीबन 55 साल पहले, 52 साल 53 साल पहले जब आज गालियां सुननी पड़ती हैं, आज लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तो 52-53 साल पहले क्या हाल रहा होगा। उस जमाने में काम करने वालों को दाद देना पड़ेगा। उनकी हिम्मत और हौसलों को हम सलाम करते हैं। और उस जमाने में जितना खुल करके आज हम नाम ले लेके बोल रहे हैं, वहाबियत का, कादियानियत का, राफजियत का, खारजियत का, क्या उस जमाने में भी ऐसा चलता होगा? याद रखिएगा, दुश्मन जिस तरह का मैदान में हो ना, तो सिपाही को उसी अंदाज से काम करना पड़ता है। ये तो वही जानते थे कि किस मैदान में काम कैसे करना है, किस ढंग से करना है, किस तरीके से करना है, वहां सलीका कौन सा इख्तियार किया जाए। तो याद रखिएगा, ये वो है जिन्होंने हमारे दिलों में मसलके आला हज़रत की मोहब्बत कूट कूट के डाली है। तो अपने आप को संभालें। मजहब अहले सुन्नत की तरवीज और इशाअत के लिए उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। अब इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। करोगे इंशाअल्लाह कोशिश? इंशाअल्लाह। तो ये वो ज़वात कुद्सियां हैं कि जिन्होंने अपना खूने जिगर देकर, और कुर्बान जाए हुजूर अशरफुल फुक़हा की दूर अंदेशी पर, वो ऐसा मसलके आला हज़रत का सिपाही था कि वो जानता था कि जिंदगी भर मुजीब अशरफ जब तक जिंदा है काम करेगा, मेरे बाद क्या होगा। तो उन्होंने सिपाहियों का एक छावनी बना डाली अनवार रजा के नाम से। वहाँ हाफिज कुरान निकल रहे हैं, आलिम दीन निकल रहे हैं, मुफ्ती निकल रहे हैं। मुजीब अशरफ जानता था कि मैं चला जाऊंगा, बाद में क्या होगा, तो एक बड़ा इदारा कायम कर दिया। यहाँ से मसलके आला हज़रत के सिपाही निकलते रहेंगे और मसलके आला हज़रत को उरूज पर पहुंचाते रहेंगे। ये सिलसिला इंशाअल्लाह अब्दुल्लाबाद तक चलता रहेगा। हुजूर अशरफुल फुक़हा की दूर अंदेशियों को हम सलाम करते हैं और सैयदना मुफस्सिर कुरान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की खिदमत को हम सलाम करते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों हमारे अकाबिरीन की तुरबतों पर अनवार रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला उनके चले हुए और चलाए हुए और बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलते हुए, अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।